व्हाइट चना पुलाव की ऐसी आसान रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब खाने वाले जो हैं प्लेटें चट कर जाएंगे और उंगलियां चाट जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि इतना मज़ेदार व्हाइट चना पुलाव आपसे बन कैसे गया। तो आज मेरे तरीके के साथ ये व्हाइट चना पुलाव जो है वो बनाएं। और आगे मुहर्रमुल हराम है, जैसे कि अशूरा का दिन आ रहा है, तो आप उस दिन बना के ये न्याज के तौर पे भी बांट सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल देग जैसा देगी व्हाइट चना पुलाव बनेगा। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू शामदी। तो सबसे पहले चनों को आपने बॉईल करके रख लेना है। फिर आपने प्याज जो है वो काटना है। प्याज काटने के बाद ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करते ही जैसे ही ऑयल गर्म होगा और आपके प्याज का ये ब्राउन वाला कलर जो है निकल आएगा, तो हल्का सा 1 कप के करीब आपने पानी ऐड करना है और ऊपर ढक्कन दे देना है। और यहाँ पे फिर फौरन ही आपने ढक्कन को उठा लेना है ताकि इसका गहरा गुड़ वाले चावलों वाला कलर जो है वो ना निकले। तो यहाँ पे हमने लाइट सा तड़के का कलर जो है वो निकाल लिया है। ये प्रोसीजर आमतौर पर गांव में होता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अपने तरीके से यहाँ पे तड़का तैयार करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये भी ट्राई करें। हर तरीके का अपना ही एक अलग जो है मजा होता है। हमने यहाँ पे तड़का तैयार किया, फिर हमने उसमें कोई भी मसाले नहीं ऐड किए। जस्ट हमने बॉइल्ड चने जो थे वो ऐड किए, फिर 1 अदर टमाटर ऐड किया, कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जो था वो ऐड किया, गरम मसाला ऐड किया और फिर हमने यहाँ पे स्पाइसेस जो थे वो ऐड किए। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी, लाल मिर्च ऐड की और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी। और यहाँ पे हमने अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जो आपको प्याज नजर आ रहा है ये भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है नमक। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा और अच्छे से इसकी बुनाई करते जाएंगे यहाँ तक कि जो पानी हमने ऐड किया था वो खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो इस तरह से निकल आएगा। तो ज्यादा टमाटर आप इसमें मत ही मेल्ट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर टमाटर रहेगा। जब आपके व्हाइट चना पुलाव पे आएगा तो वो आपको बिल्कुल देगी चना पुलाव की लुक जो है वो देगा। तो इस तरह से जी चनों की बुनाई जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चावल जो थे वो ऐड किए हैं। तकरीबन 1 किलो चावल कह लें आप, तो उसी हिसाब से फिर हमने पानी जो है वो डबल ऐड करना है। तो 2 कटोरी हमने पानी जो है वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम सुपर के चावल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको पहले 5-10 मिनट भिगो के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर जी हमने चावल जो थे वो भिगो के रखे हुए थे, तो फिर इनको हमने पानी खुश्क करके चावलों को ऐड कर दिया। और अब ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। तो इतना पकाना है कि यहाँ पे जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पे नाज़रीन इस स्टेज पे आके नमक जो है वो चखा जाता है। तो अगर तो नमक कम हो लगे आपको कि कम है तो यहाँ पे दोबारा से ऐड हो सकता है। जस्ट नमक ही ऐड होगा, मिर्च मसाले आप ऐड नहीं कर सकते, वो आप तड़के में ही ऐड कर सकते हैं। तो अब नमक हो गया पूरा और यहाँ पे अब हम इसका पानी जो है उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। और चावलों को एहतियात से पकाना जरूरी होता है। अगर आप बार बार चमचे हिला के बड़े प्रोफेशनल कुक बन के बना रहे होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। तो इनको अपने ही तरीके से पकने दिया करें। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि बर्तन के साथ चिपके नहीं। तो वक्फे वक्फे से आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि बर्तन के साथ चावल ना चिपके। और बार बार चम्मच हुने मिनट बाद नहीं हिलाना, क्योंकि जी चावल थोड़े टुट जाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा देगी पुलाव वाला। तो यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, इसको दे देंगे जी 15 मिनट का दम। और आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। जब हम चावल बनाने लगे, चावलों के लिए हमने चने जो थे भिगो के रखे। मौसम बड़ा साफ था, धूप निकली हुई थी। जैसे ही जी चने हमारे जो हमने पहले घंटा 2 भिगो के रखे थे वो हो गए सेट। जैसे ही चनों को बॉयल करने के लिए रखा, एकदो आइया आंधियां तूफाना ते बारिश। और जब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बारिश आती है तो बड़ी तेज बारिश के साथ तो फिर यहाँ पे क्या होता है जी समझिए आप, लाइट जो है वो चली जाती है। तो विदाउट लाइटिंग हमने ये चना पुलाव फिर तैयार किया। फिर हमने भी कहा है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, और रेसिपी को हमने तैयार कर लिया। यहाँ पे आप देखें अंधेरा ही अंधेरा है, बट हमने आपके लिए ये रेसिपी जो है वो तैयार की है, आपके साथ शेयर की है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप पहले ही कर चुके हैं। और फिर जी इस तरह से लंबे लंबे चावल जो है वो बनते हैं जब आप चम्मच बार बार नहीं हिलाते। तो इसको इस मुहर्रम में 10 मुहर्रमुल हराम को शुरा के दिन पे आप ट्राई करें, बांटें न्याज के तौर पर और सवाब हासिल करें। और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।